हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रोंकियलाइटिस के बारे में। सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखेंगे। वो बेबी जो चाइल्ड ब्रोंकियलाइटिस से अफेक्टेड होते हैं उनमें सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसमें नेज़ल डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग होती है यानी छींकें आती है, माइल्ड फीवर होता है, 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसमें पैरोक्सिमल कफ। व्हाट इज़ पैरोक्सिमल कफ? सडन अनकंट्रोलेबल एंड वायलेंट फिट्स ऑफ कफ को हम पैरोक्सिमल कफ कहते हैं। यानी बच्चे को यहाँ पर जो खांसी आती है सडन होती है, अनकंट्रोलेबल होती है यानी कंटिन्यूस होती है, और वायलेंट फिट्स ऑफ कफ यानी फिट्स की तरह होती है यहाँ पर कफ, इसे हम पैरोक्सिमल कफ कहते हैं। नेक्स्ट, विजिंग। व्हाट इज़ विजिंग? हाई पिच विजलिंग साउंड स्पेशली ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, इट इज़ नोन एज विजिंग। विजिंग यूजुअली इंडिकेट नैरो और कंस्ट्रिक्टेड एयरवे को इंडिकेट करता है, यानी बच्चा जब ब्रीथ या सांस लेता है तब हमें सीटी की जैसी आवाज़ सुनाई देती है, स्पेशली एक्सप्रेशन के वक्त। नेक्स्ट सिम्टम, डिस्निया, यानी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी कहते हैं, एंड लेबर्ड ब्रीथिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, इरिटेबिलिटी, बेबी इरिटेबल हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। डिक्रीज एपिटाइट, यानी जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं उनमें बच्चे वो ब्रेस्ट फीड के लिए रिफ्यूज़ करते हैं, और जो बच्चे फूड लेते हैं वो उनमें एपिटाइट कम हो जाती है। नेक्स्ट, साइंस। फर्स्ट, टेकिपनिया। व्हाट इज़ टेकिपनिया? रैपिड शैलो ब्रीथिंग को हम टेकिपनिया कहते हैं, यानी बच्चा यहाँ पर तेज़ तेज़ सांस लेता है। नेज़ल फ्लेयरिंग। व्हाट इज़ नेज़ल फ्लेयरिंग? वाइडनिंग ऑफ अ नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, इट इज़ नोन एज नेज़ल फ्लेयरिंग। ऑफन इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी जो बच्चा सांस लेता है तब उसके नेज़ल जो आले होते हैं वो ब्रीथिंग के वक्त वाइडन होते हैं, इसे हम नेज़ल फ्लेयरिंग कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। व्हाट इज़ इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल रिट्रैक्शन? इंटरकोस्टल मीन्स इन बिटवीन द रिब्स, सबकोस्टल मीन्स बिलो द रिब्स। जो रिट्रैक्शंस होते हैं यानी इनवर्ड जो पुलिंग होती है इसे हम रिट्रैक्शंस कहते हैं, इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल रिट्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्कल्टेशन। जब हम बच्चे को ऑस्कल्टेट करते हैं तो बाइलैटरल रेल्स सुनाई देते हैं। व्हाट इज़ रेल्स? फाइन हाई पिच क्रैकलिंग और बबलिंग साउंड को हम रैल्स कहते हैं, यानी जब बच्चे को ऑस्कल्टेट करते हैं तो बबल्स की तरह साउंड हमें ऑस्कल्टेशन पे सुनाई देती है। व्हाट इज़ एक्सपिरेटरी विज? यानी अभी हमने पढ़ा है हाई पिच विजलिंग साउंड स्पेशली ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, इट इज़ नोन एज विजलिंग, यानी सीटी की जो आवाज़ हमें ऑस्कल्टेशन के वक्त सुनाई देती है हमें उसे एक्सपिरेटरी विज कहते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट अफेक्टेड इन्फेंट्स हैव हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू ओल्डर चिल्ड्रन और अडल्ट विथ माइनर रेस्पिरेटरी डिजीज विद इन अ वीक प्रीसीडिंग द ऑनसेट ऑफ इलनेस, यानी जो ब्रोंकियलाइटिस से अफेक्टेड जो बच्चे होते हैं हमें उनमें ये हिस्ट्री मिलती है कि पहले एक हफ्ता पहले उनके घर के जो बच्चे होते हैं या अडल्ट होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ से अफेक्टेड हुए हुए होते हैं, उसके एक हफ्ते बाद ये बेबी में ब्रोंकियलाइटिस डेवलप हुआ है, ये हिस्ट्री मिलती है। नेक्स्ट, लीवर एंड स्प्लेन में बी पैल्पेबल ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ डायफ्राम बाई हाइपर इन्फ्लेटेड लंग, यानी यहाँ पर लंग्स में हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाने की वजह से जो लंग डायफ्राम जो होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, जिससे हम लीवर एंड स्प्लेन को ईजीली पैल्पेट कर सकते हैं या लीवर एंड स्प्लेन पैल्पेबल हो सकते हैं। क्रॉनिक टाइप ऑफ ब्रोंकियलाइटिस में ये होता है कि जब ऑक्सीजन की एंट्री कम हो जा रही है एल्वेलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉश आउट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी सियानोस होना शुरू हो जाता है, वो सीवियर टाइप ऑफ ब्रोंकियलाइटिस में देखने को मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रोंकियलाइटिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।